हेलो गाइस, वेलकम टू DERF। देखो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो इंडियन ज्योग्राफी है ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन के मोड को देखना है, फैक्ट को देखना है। इंडियन ज्योग्राफी फैक्ट से भरा हुआ। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले आप देखो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। जो है भारतीय भूगोल के पिता कौन है, तो भारतीय भूगोल के पिता जेम्स रेनल है। क्वेश्चन अगर आता है कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन है, जो भूगोल के पिता कौन है, तो हम लोग कहते हैं हेकेटियस है। क्लियर है। लेकिन वैसे ही अगर पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनल है। जेम्स रेनल ने जो है वो सम टाइम जेम्स रेनल ने पहली बार बंगाल का एक्यूरेट मैप दिया था, और ये एक्यूरेट मैप 1 इंच टू 5 माइल था। क्वेश्चन टर्न होकर आ जाएगा कि 1 इंच से 5 मील का बंगाल का मैप किसने तैयार किया था, तो जेम्स रेनल ने तैयार किया था। जेम्स रेनल का स्टडी एरिया क्या है, उनके अध्ययन का क्षेत्र क्या है, उनके अध्ययन का क्षेत्र गंगा रिवर है। और जेम्स रेनल ने हिमालय को एक वर्ड से डिनोट किया था जिसका नाम था टार्टेरियन। यहाँ क्वेश्चन का मोड बन करके आएगा कि जेम्स रेनल ने हिमालय के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, तो टार्टेरियन वर्ड यूज किया था। डिफरेंट नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत सारा नाम है। जैसे इंडिया को हम लोग पुराणों में जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, इंडिया को हम लोग आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, इंडिया को भारत कहते हैं, अजनाब वर्ष कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अदर कंट्री के लोगों ने भारत के लिए कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे चाइना के लोगों ने या चाइनीज लोगों ने भारत के लिए जो वर्ड यूज किया है वो तिरंचो किया है और चुआंतु किया है। बीसीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूनानियों ने दैट मींस इंडो ग्रीक ने भारत कहा था, इंडिया वर्ड किसने दिया था, तो इंडिया वर्ड इंडो ग्रीक्स ने दिया था। भारत का अगर आप लोकल कंडीशन देखते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैलाव किया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। जबकि अगर ईस्ट लॉन्गिट्यूड देखेंगे, लैटिट्यूड यानी जो सो गया, जो लेट गया वो लैटिट्यूड बन गया, जो खड़ा हो गया इस तरीके से वो लॉन्गिट्यूड हो गया। तो कितने से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर तक। तो यह पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। एरिया वाइज भारत पूरे जो है वो कितना एरिया लेकर रखा हुआ है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4% है कि पूरे वर्ल्ड का मात्र 2.4%। लेकिन पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन यहाँ पर साइड सेटल करती है। क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में जो है वो अगर आप इसका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की ओर लंबाई और चौड़ाई देखते हो तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलोगे तो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है, जबकि आप चलोगे वेस्ट टू ईस्ट की ओर तो 2933 है। यानी भारत अपने नॉर्थ टू साउथ ज्यादा लंबा है कंपैरिजन टू अपने वेस्ट टू ईस्ट, अपने पश्चिम से पूरब की अपेक्षा भारत अपने उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा लंबा है। यहीं पर आता है क्वेश्चन। अब ये जो आपका नॉर्थ में बाउंड्री बनाता है भारत का, अगर हम लोग चारों तरफ से बाउंड्री देखते हैं तो भारत नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है, इंदिरा कॉल तक फैला हुआ है। अपने साउथ में भारत कितना तक है, तो अपने साउथ में भारत इसका जो सदर्न पॉइंट होता है, जो दक्षिणतम बिंदु होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और कई नामों से जानते हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, जैसे पार्सन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना मिले तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कितने डिग्री पर सिचुएटेड है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश पर हमारा दक्षिणतम बिंदु स्थित है। अगर आप देखते हैं कि भारत अपने पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, तो गौ माता गुजरात तक फैला हुआ है, जबकि अपने पूरब में किविथु अरुणाचल तक फैला हुआ है। तो भारत का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम लगाएंगे मैच का फॉलोइंग क्वेश्चन या वैसे तो भारत अपने नॉर्थ में फैला हुआ है कहां तक, तो भारत अपने नॉर्थ में इंदिरा कॉल तक फैला हुआ है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की पूछ देगा कि जो मेन लैंड का जो है वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो तमिलनाडु हो गया, कन्याकुमारी, ये हमारा मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु हो गया। भारत को अगर आप देखोगे तो भारत 28 स्टेट और 8 यूटी में डिवाइड है। पहले भारत 29 राज्यों में डिवाइड था, 29 के बाद तेलंगाना हमारे पास 29 नंबर का
स्टेट बना था 2014 में, लेकिन जम्मू कश्मीर से तो राज्य का दर्जा हमने छीन लिया। तो जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया तो 29 की जगह वापस स्टेट कितने हो गए हमारे पास, 28 स्टेट हो गए। यूटी पहले हमारे पास 7 हुआ करती थी, पर 2 यूटी हमारे पास नया बना था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। तो हमारे पास यूटी की संख्या 9 हो जानी चाहिए थी, लेकिन यूटी 8 है। वो इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 2020 में दामन दीव दादर नागर हवेली को मर्ज करके हमने सिंगल यूटी बना दिया, तो हमारे पास टोटल यूटी भी 8 आ गए। भारत को आप देख रहे हो कि भारत ये नैरो होना शुरू हो रहा है, पतला होना शुरू हो रहा है। तो भारत पतला होना शुरू हो रहा है कितनी डिग्री से, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया नैरो हो रहा है। यहाँ पर ऊपर से चौड़ा है अपने जो है नॉर्थ से, और नीचे साउथ की ओर आते हुए आप देखते हो ट्रायंगल शेप भी हो जाता है, त्रिकोणा होते चला जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोणा होते चला जा रहा है। एरिया वाइज अगर आप भारत का देखते हो वाटर एरिया, तो वाटर एरिया इसका जलीय सीमा जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक हम लोग लेते हैं आइलैंड के साथ यानी द्वीपों के साथ, एक लेते हैं बिना द्वीपों के साथ। तो भारत द्वीपों के साथ कितना फैला हुआ है, 7516.25 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि विदाउट द्वीप भारत कितना जो है उसका जो वाटर एरिया है, तो विदाउट द्वीप 6100 किलोमीटर, अदरवाइज हम लोग 7516.25 को लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये तो रहा इसका वाटर एरिया। भारत का लैंड एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर हम लोग इसका लैंड एरिया लेकर चलते हैं, यानी कि इसका जो है वो स्थलीय सीमा आप ऐसा कह सकते हो। भारत अपना जो भारत की अगर लोग बात करते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय मानक कितने डिग्री से क्रॉस हो रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर, 82 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड से भारत का IST क्रॉस कर रहा है। जो ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि GMT से कितना आगे है, तो GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5 आवर 30 मिनट आगे है। भारत के किन राज्यों से IST क्रॉस हो रहा है, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से हो रहा है। और अगर पूछा जाए कि हमारा IST 82.5 डिग्री कहां से क्रॉस हो रहा है, तो देखो इसके लिए 3 क्वेश्चन है। 82.5 डिग्री पहले जो लोग मानते थे, ज्योग्राफर वो मानते थे कि उज्जैन से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले जो कंसेप्ट था वो था कि इलाहाबाद की नैनी से क्रॉस हो रहा है। एट प्रेजेंट जो न्यू NCERT शो कर रहा है वो ये कह रहा है कि यूपी के मिर्जापुर से 82.5 डिग्री को हम लोग निकाल रहे हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही आंसर देना है। भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड कैसे देखते हो, ये हमारा जो पूरा जो पृथ्वी है जो 2 भागों में बटा हुआ है, 0 डिग्री इसको 2 भागों में बांट देता है, जिसको आप इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हो, समटाइम विषुवत रेखा भी। ये जो है वो आपका नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ साइड हो गया, ये नॉर्थ जो हो गया ये अंगारा लैंड कहलाता है, ठीक है। अंगारा लैंड हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग लॉरेशिया कहते हैं, और ये जो साउथ पॉइंट है इसको गोंडवाना कहते हैं। तो भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी सदर्न का पार्ट है। जब ये 2 भागों में अलग हो गया था, तो इस कंडीशन पर भारत को लोग मानते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब देखो भारत के लिए यहाँ पर आप और देख लीजिए कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो पड़ोसी देशों के साथ जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन कौन देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है, हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, यानी सबसे ज्यादा जो है वो बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला डालना है बचपन में MBA, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यानी भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रही है, तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बना रही है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बना रही है, अफगानिस्तान के साथ बना रही है। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड का 7th नंबर के पोजीशन पर चलता है, जिसका फॉर्मूला रूट क्यूब नाम से हम लोग चल रखे हैं। रू से हो गया रूस यानी रशिया हो गया, क से हो गया कनाडा, फिर यहाँ पर सी से हो गया चाइना, यू से USA, बी से ब्राजील, ए से आपका क्या हुआ, तो ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो भारत जो है वो चल रहा है आपका इन सारे 7वें कंडीशन पर। उसके बाद 7वां नंबर हम लोग भारत का लगा देंगे। तो फार्मूला के वे पे हम लोगों को क्या याद करना है,
रूट क्यूबा याद करना है, फिर साथ ही साथ बचपन में एमबीए देखना है। इस तरीके से आप इन सब टॉपिक्स को फॉर्मूले में ले सकते हो। अब जैसे होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी तो भारत से क्रॉस करती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से क्रॉस करती है, तो वो क्रॉस करती है 8 राज्यों से। अब क्या है कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 साउथ को हम लोग दक्षिण को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। तो 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती क्रॉस करती है, कर्क रेखा क्रॉस करती है। किन किन राज्यों से क्रॉस करती है, तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला ले लेते हैं जिसमें हम लोग ले लेंगे टीसी गरम जपम, ठीक है। टीसी गरम जपम, यहाँ सीक्वेंस नहीं दिया, अभी मैंने सिर्फ स्टेट का नाम दिया है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एम से मिजोरम। तो टीसी गरम जपम तो पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन से स्टेट, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से किस स्टेट से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं कर रहा है, या सिलेक्ट आंसर विद द कोड, किन किन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा क्रॉस कर रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब चूंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें मैप को तो स्टडी करना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। समटाइम ये क्वेश्चन दे देगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर सीक्वेंस से लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। उस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा क्या है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से आपको स्टेट वाइज चीजें याद होनी चाहिए, तो जाकर ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना आसान होता है। अब इन्हीं को अगर मैं बोल दूं कि इंडिया का इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए 150 वर्ड में, तो मेरे को लगता है कि ये 300 वर्ड में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से रिटन भी होता है और इसी तरीके से हमारा फैक्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप एनी टाइम क्वेरी कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जरूर देखिए इस वीडियो को, थैंक यू।